मैं तुम्हें किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ूंगा। आपकी खातिर अपना घर बार माँ बाप सब छोड़ के आ गई हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो तुम। कैसे ठीक होगा सब कुछ? मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा और मैं तन्हा रह जाऊंगी। तुम क्यों तन्हा रह जाओगी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक दिन तुम्हारे वालिदैन से भी तुम्हें मिलवा दूंगा, आई प्रॉमिस। मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते सरमत। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। कबूल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे कबूल? तुम्हें लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं, मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आई नो इट। नहीं, शाम हो जाएगी और आप ही मुझे तन्हा छोड़ के चले जाएंगे। नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा बस। लेकिन आपकी बीवी का शक और गहरा हो जाएगा। That is not your problem, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है सिवाय आपके। बस आप मुझे धोखा मत दीजिएगा, क्योंकि मेरे तो घर वाले भी मुझे नहीं रखेंगे, मुझे कोई कबूल नहीं करेगा सरमत। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुम्हें कहा है। अच्छा बस रोना बंद करो, बस रोना बंद करो प्लीज। मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, समझियो। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? ठीक। कब आएंगे? शगुफ्ता के घर भी जाना है। नहीं, आज तो मुमकिन नहीं, आज मैं लेट हो जाऊंगा। क्यों? चाइना से एक डेलीगेशन आ रहा है, उसी की अरेंजमेंट कर रहा हूं मैं। तो अगर देर होगी तो मैं यही होटल में रह जाऊंगा। हाँ तो अरेंजमेंट करके घर आ जाएं। पूरी रात आपका होटल में रहना ठीक नहीं है। अच्छा, अभी ऑफिस में कुछ गेस्ट बैठे हुए, मीटिंग चल रही है, मैं फिर बाद में तुमसे बात करता हूँ। खुश? कैसे हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम। हुमा, तुमने गिला किया था ना कि मैं तुम्हारे घर नहीं आती। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे घर आ गई हूँ। हमेशा के लिए? सब खैरियत तो है ना? तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? हुमा, क्या हो गया? अच्छा बस, अच्छा हम आराम से बैठकर बात करते हैं। आ जाओ, सब ठीक है ना? हाँ बताओ क्या हुआ? रिलैक्स रिलैक्स। तुम यहाँ बैठो, सुकून से बैठो, रिलैक्स करो, फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। पता नहीं कब से तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा। मुझे भूख नहीं है। हुमा, अगर तुम पापा की वजह से परेशान हो रही हो तो फिक्र मत करो। अब उन्हें तुम्हारे यहाँ रहने पर कोई एतराज नहीं होगा। और अगर प्रॉब्लम हुई या उन्होंने मुझे कुछ कहा तो मेरी लड़ाई हो जाएगी। हुमा, फिक्र मत करो। तुम जहाँ चाहती हो ना, हम तुम्हारी वहाँ शादी करा देंगे। आप लोग ऐसा नहीं कर सकेंगे। क्यों 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 नहीं कर सकेंगे? क्योंकि जिसे मैं पसंद करती हूँ वो मेरा कुलीग है। तो उसके घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो तुम्हें नहीं एक्सेप्ट कर रही है? सीरियसली? बदनसीब हैं वो लोग। इतनी अच्छी लड़की हो, इतनी प्यारी लड़की हो, वो तुम्हें नहीं एक्सेप्ट कर रहे। हुमा, तुम फिक्र मत करो। अगर वो लोग नहीं माने ना तो हम लड़के को अपने घर ले आएंगे। वैसे भी मेरे पेरेंट्स को घर दामाद बहुत पसंद है। मेरा तुम्हारा रूम पसंद आया? यहाँ तुम जितने दिन चाहो रह सकती हो, कोई तकल्लुफ की बात नहीं है। हुमा, तुम मुझे इस तरह उदास अच्छी नहीं लगती। तुम मुझे हमेशा हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती हो। फरियाल, मुझे तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। हुमा, अब मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं सुननी है। तुम रेस्ट करो और ये बताओ कि तुम कॉफ़ी पियोगी या चाय?
कॉफी बना के लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। रेस्ट करो, ठीक है? अभी आई, बस फरियाल, मेरा किसी चीज का मूड नहीं है। अभी आई। जी मैं सुन रहा हूँ, मैं कॉल करता हूँ आपको। ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर ये तुम्हारा ससुराल है तो ये मेरी दोस्त का घर भी है। मगर मैंने तो कुछ और ही सुना। सुनी सुनाई बातें ठीक नहीं होती अक्सर। वालिदैन के आंसू भी गलत होते हैं। क्या मतलब? मैं अभी तुम्हारे घर से आ रहा हूँ। तुम मेरे घर क्यों गए थे? तुम्हारा असली चेहरा देखने, जो मैंने तुम्हारे बाप के आंसू में देखा, और अब वही चेहरा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड फरियाल को दिखाऊंगा। सरप्राइज! मीट माय कजिन आलिया। मंगेतर भी तो है। उमा, तुम फरियाल को बताओगी वो बात, या मैं बताऊं? मैं बताती हूँ ना, तुम तो सारी बात का मजा ही खराब कर देते हो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मुझे बात करने की तमीज नहीं है। अरे ये तुम लोग को क्या हो गया? ये फजूल बातों में क्यों उलझ रहे हो तुम लोग? What's going on? नहीं, उलझ तो नहीं रहे हम, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस तुम दोनों को मुबारकबाद देना चाहती थी। तो दो ना। हाँ, मेरी बहुत दिली ख्वाहिश थी कि तुम दोनों की मंगनी हो जाए। हाँ तो हो गई है हमारी बात तय। और कुछ कहना है ना तुम्हें? हाँ, बोल रही हूँ कि तुम दोनों साथ होगे तो मैं तुम दोनों को मुबारकबाद दूंगी। तुम वो बात क्लियर खुद करोगी या मैं फरियाल को बता दूं? बता रही हूँ आलियान, बता रही हूँ। इसमें इतना नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। मोहब्बत है तो हम दोनों दोस्त हैं। मेरे और आलियान के दरमियान मोहब्बत है तो हम दोनों दोस्त हैं। अब अगर हम तीनों के दरमियान नफरत होती तो हम तीनों दूसरे के दुश्मन होते ना। अपनी ये फजूल की फिलॉसफी अपने पास रखो, हाँ? और जो बात बतानी है फरियाल को वो बताओ। बता रही हूँ। फरियाल का बहुत ख्याल रखना, बहुत अच्छी लड़की है और बहुत सारी मोहब्बत डिजर्व करती है। मुझे आपकी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है। आलियान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हमारी शादी होने जा रही है। और एक और बात, प्यार किसी के कहने से नहीं होता, वो तो बस हो जाता है, और ना ही किसी के कहने से खत्म हो जाता। याद रखना ये बात। बहुत बेवकूफ हो तुम फरियाल। मतलब मैं कब से कह रही हूँ कि भोला भाला इंसान तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। माफी चाहती हूँ, आइंदा से मैं तुम्हारी सारी बातें आंखें बंद करके सुन लूंगी, ठीक है? आलियान, तुम्हें पता है हुमा की जबरदस्ती शादी कराई जा रही है। अच्छा, तुम कैसे दोस्त हो? तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी दोस्त की जिंदगी में क्या चल रहा है? सब क्या हो रहा है हुमा? शुरू करो। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं चीफ गेस्ट हूँ। बेटियां चीफ गेस्ट ही हो, तुम्हें दो। लेकिन ये जो बेटियां हैं ना, ये बहुत लंबी गेस्ट है। अच्छा, देखेंगे। खाना बहुत अच्छा बना है।
यू। चलो खाओ, आराम से खाओ। अस्सलाम वालेकुम। फुर्सत मिल गई आपको? आ गए आप? ना फोन करने का टाइम है आपके पास, ना कॉल बैक करने का टाइम है, ना मैसेज पढ़ने का टाइम है। पापा मम्मा बहुत नाराज हैं आपसे। कहाँ थे आप? चले आए, आके डिनर करें। अच्छा, फिर मैं खामोशी से बैठ जाता हूँ। ज्यादा तरफदारी मत किया करो अपने पापा की। जिन बातों में सही नाराज होती हूँ तो मुझे होने दिया करो। और हाँ, एक और बात, मम्मा कुछ दिनों के लिए यही है। पहले ही बहुत परेशान है, इसलिए कोई भी इसको टेंशन नहीं देगा। मुझे लगता है कि तुमने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ वर्गलाया है। पापा आप पहले डिनर तो कर लें, फिर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी कि क्या हुआ है। मम्मा के साथ बहुत बुरा हुआ है। कोई फायदा है इनसे कुछ भी कहने का? इनको फर्क पड़ता है किसी के नाराज होने से या किसी के अपसेट होने से? फिदा, फिदा, साहब के लिए प्लेट ले आओ, खाना गर्म करके ले आओ। तुम्हें कुछ चाहिए? थैंक यू। कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? ऑफिस जाना जरूरी है क्या? हाँ, उन साहब से भी तो मिलना है और पूछना है कि उनके घर वालों ने फैसला क्या किया। हुमा, उनसे साफ साफ बात करना, किसी प्रेशर में मत आना। अगर वो तुम्हें ना भी अपनाए तो ये घर तो तुम्हारा ही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये घर मेरा ही तो है और इसी वजह से तो स्टैंड लिया है। और हाँ, मैंने एक और फैसला किया है, ऑफिस के बाद मैं घर जाऊंगी। मैं भी तुमसे यही कहना चाह रही थी, अपने पेरेंट्स से पैचअप कर लो। वैसे भी जमशेद के बाद ना सारे मर्द एक जैसे ही लगने लगे हैं मुझे। अरे नहीं, कुछ मर्द तुम्हारे आलियान के जैसे भी होते हैं। आलियान की असलियत तो तभी पता चलेगी ना जब उसे मेरे और जमशेद के बारे में पता चलेगा। शक करती हो, मेरा दिल नहीं करता घर आने को। क्या हुआ? अस्मा को खफा और तुमको खुश होना चाहिए। मुझे मामला उल्टा लग रहा है। फरियाल और आसमा आंटी से झूठ बोल के मुझे अफसोस हो रहा है। तो सच बता देती, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? चलें चलते हैं। कहाँ? आपके घर। पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेरा दिमाग खराब हो गया? मैं पागल हो गई हूँ? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। क्या हो गया? मैं तुमसे मजाक कर रहा था। लेकिन मैं आसमा आंटी और फरियाल से मजाक नहीं कर सकती। मेरे साथ कितने मुखलिस हैं और मैं उनके साथ क्या करने जा रही हूँ? हाँ, तो मैं तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं हूँ? मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? ये तुम मुझे धोखा दे रही हो। हाँ, मैं धोखा दे रही हूँ। मैं पागल हो गई हूँ। पागल हूँ ना मैं। वो आज भी घर नहीं आ रहा? क्यों? देख लो, पूछने पर नाराज होकर फोन बंद कर दिया। मामा क्या हुआ? किस लहजे में बात कर रही हो तो मेरे साथ आज? मुझे आपकी मोहब्बत का सबूत चाहिए। सबूत? तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूं, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूं, अपनी बेटी अपनी बीवी से झूठ बोल रहा हूं तुम्हारे लिए। मेरी खातिर नहीं, अपनी खातिर, क्योंकि आप उनसे डरते हैं। चलिए चलिए मेरे साथ। भाई कहाँ? मेरे घर, क्योंकि मैं आपकी तरह बुज़दिल नहीं हूँ।
मैं अपने माँ बाप के सामने बोल सकती हूँ कि मैंने अपनी दोस्त के बाप से शादी की है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि जब तक फरियाल की शादी नहीं होती इस बात को मैं खुफिया रखना चाहता हूँ। ये मेरी मजबूरी है। तो फिर ठीक है, एक काम करें कि आप जाए यहाँ से, जाइए अपनी बेटी के पास, छोड़ दीजिए मुझे तन्हा। क्या हो गया हुमा, क्या हो गया तुम्हें? इस तरह मत। मैं कह रही हूँ छोड़िए मुझे, जाइए। प्लीज मेरी बात सुन। आपको मेरी बात समझ नहीं आती सरमद, मैं कह रही हूँ जाइए। हुमा क्या हो गया? हुमा, हुमा। सरमद प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी, मैं उस वक्त बहुत सख्त डिप्रेशन में थी। जिंदगी के हसीन पल इस तरह जाया नहीं करते। रात की बात कही। क्या इसका ये मतलब है कि आपने मुझे माफ कर दिया? नाश्ता करोगी? मैं तुम्हें नाश्ता बनाता हूँ। आप नाश्ता बनाएंगे? मुझे इसी तरह हंसती मुस्कुराती हुमा चाहिए। और आपको ऐसी ही हुमा मिलेगी। आप रात में कहाँ सोए थे? मौसम के यहाँ। मौसम? इससे पहले कि मुझे भी गुस्सा चढ़ जाए मैंने सोचा मैं चला ही जाता। मेरी वजह से आपको किस कदर तकलीफ हुई है? सॉरी वंस अगेन। मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया वहां फरियाल और आसमा आ गई। मेरी बीवी का शक उसकी शर्मिंदगी बन गया। तुमने लड़ाई करके मुझ पर एहसान किया। तुम्हारी हर अदा का शुक्रगुजार हूं मैं। हुमा से बात हुई तुम्हारी? नहीं, फोन ही नहीं उठा रही वो। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो फिक्र होने लगी इसकी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, वो तो घर जाने की बात कर रही थी। हाँ तो ठीक है, फोन तो अटेंड कर सकती थी ना। हाँ लेकिन हो सकता है वो घर गई हो और फिर उसके अब्बू ने उसका फोन छीन लिया हो। किसी और मुसीबत में ना फंस गई हो। आप परेशान मत हो, मैं जा रही हूँ ना उसके घर। एक बार फिर फोन करो, शायद अटेंड कर ले। करती हूँ। जी जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ऑलराइट, आई विल सी यू देयर। क्या हुआ, सब ठीक है? भाई वो मुझे पता नहीं था, एक बहुत जरूरी मीटिंग थी ऑफिस में, मुझे ऑफिस पहुंचना है। मैं भी आपके साथ जरूर ऑफिस चलती, लेकिन वहां आलियान होगा। तुम ऐसे करो, तुम मार्केट चली जाओ शॉपिंग के लिए, मैं वहां से तुम्हें पिक कर लूंगा, ठीक है? अरे फरियाल का फोन आ रहा है। अच्छा अभी इस वक्त बात मत करो, बाद में कर लें। लेकिन वो मेरे बारे में बहुत फिक्रमंद होगी। मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत फिक्र हूँ। I'll see you soon. और आप जैसा पुरएतमाद और प्यार करने वाला शख्स मुझे कभी नहीं मिलता। तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कभी धोखा दूंगी। तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों थी? तो पेरेंट्स की वजह से थी? नहीं, मैंने आपकी मोहब्बत की खातिर उनको कुर्बान किया है। और शादी तो एक गैम्बल है, इसका फ्यूचर डेफिनेट तो नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही तुमने इस तरह रिएक्ट क्यों किया? फरियाल की खातिर। फरियाल मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, हमदर्द है, बेस्ट फ्रेंड है, बहनों जैसी है। उससे झूठ बोल के मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तुम्हारे रिएक्शन ने मेरे झूठ पर पर्दा डाल दिया। आखिर कब तक हम ये झूठ बोलते रहेंगे?
जुमाई साहब आ गए? नहीं, ऑफिस से किसी आदमी को भेजा है। कोई आदमी आया? कौन? कोई गिफ्ट लेकर आया है। गिफ्ट लेकर आया है? किधर है गिफ्ट? वो कह रहा है साहब ने सख्ती से मना किया है कि आपके अलावा गिफ्ट किसी को ना दे। मतलब कुछ स्पेशल है। तुम्हारे साहब ने दोबारा कोई सरप्राइज भेजा होगा। जा, मैं मां के लिए चाय बनाओ जाके। जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या भेजा सरमद साहब ने? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मुबारक हो तुम। ये फूल और मिठाई साथ लेकर आया। किस बात की मुबारकबाद? मेरी मुमानी बनने की। ये कैसा बेहुदा मजाक है? कौन सा मजाक ज्यादा बेहुदा, मेरी मुमानी बनने का या मुमानी बनने पर मुबारकबाद देने का? आलियान, गेट आउट। आई सेड गेट आउट। चलो तो जाऊंगा। दौलत के खातिर मेरी मोहब्बत को ठुकराने की हिम्मत तो थी तुम्हें, मगर अपनी बहनों जैसी दोस्त की मां पर सौकन बनने की हिम्मत भी रखती हो, ये मुझे अंदाजा नहीं था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। गरीब हूं, कम हिम्मत और कर्मकल नहीं। अपनी महबूबा को अपनी ममानी बनता देखकर भी देखो बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हूं। तुम्हें तुम्हारी ये नई जिंदगी बहुत मुबारक हो, हुमा सरमद साहिब।